बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ऐसे में ये आती है कि वो जनरल स्टडीज कंडीशनिंग के बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक को हमेशा जनरल स्टडीज के नज़रिए से ही इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज के तरीके से ही जीएस के थीम्स को एस्से में भी लिखने की कोशिश करते हैं। कॉमन सेट ऑफ थीम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, यहाँ तक कि फॉरेन पॉलिसी, इन सब चीज़ों को डेलिबरेटली टॉपिक में कहीं पर भी डाल दिया जाता है, बिना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि क्या टॉपिक वो चीज़ आपसे डिमांड कर रहा है या नहीं, बिना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि क्या टॉपिक आपसे वो पर्टिकुलर डायमेंशंस पे पूछ भी रहा है या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक पीवाईक्यू का। यूपीएससी ने हाल ही में एक ऐसे पूछा कि साउथ एशियन सोसाइटीज आर वूवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड द प्लूरल कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज। ये जो टॉपिक था कि जो साउथ एशिया की सोसाइटीज हैं वो स्टेट के अराउंड वूवन नहीं बल्कि प्लूरल कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज के अराउंड वूवन है। इस पर्टिकुलर एस्से को देखते ही जीएस कंडीशनिंग अप्रोच लोगों के दिमाग में एकदम से आ गई। यहाँ पर लोगों ने तुरंत जो है डाइवर्सिटी के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर, कल्चर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, इन सब चीज़ों को लेके चर्चा करनी चालू कर दी। पूरे के पूरे एस्से का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि यहाँ पर इशू ये नहीं था कि वो आपसे कल्चर के अलग अलग और आइडेंटिटी के एस्पेक्ट्स पूछ रहा है। इससे आपको ये कह रहा था कि जो पूरी की पूरी साउथ एशिया की सोसाइटी है, इट इज नॉट वूवन अराउंड द स्टेट। द वर्ड नॉट हियर वॉज द की डिसाइडिंग वर्ड, क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये था कि किस तरीके से स्टेट पावर के बीच में और कल्चरल फोर्सेस के बीच में क्लैशेस होते हैं, और कैसे कल्चरल फोर्सेस आज की डेट में स्टेट पावर से ज्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट साउथ एशिया की सोसाइटीज में ज्यादा देखे गए हैं, इन कंट्रास्ट टू ऑब्वियसली द वेस्टर्न सोसाइटीज, जहां पर ऐसी चीज नहीं होती, जहां पर सारी की सारी सोसाइटी का कॉन्डक्ट स्टेट पावर के इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉट कल्चरल फोर्सेस करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि हम एक रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू एस्से के कोर्स में समझेंगे कि एक अगर कोई भी इस प्रकार का एस्से आए जहां पर ये इस टाइप के कनेक्टर वर्ड्स हों, जैसे कि नॉट, वर्सेस, थ्रू, बियॉन्ड, तो इन वर्ड्स को कैसे इंटरप्रेट करना है और कैसे इनके इंटरप्रिटेशन के थ्रू एस्से को कंस्ट्रक्ट करना है। क्योंकि जैसा कि आपने इस एस्से में ध्यान से ऑब्जर्व किया कि साउथ एशियन सोसाइटीज आर नॉट वूवन अराउंड द स्टेट बट अराउंड द प्लूरल आइडेंटिटीज एंड कल्चर्स। तो ये वर्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद किस तरीके से इस एस्से का पूरा इंटरप्रिटेशनल फ्रेमवर्क बदल जाता है, ये हम एक रिगरस प्रैक्टिस के थ्रू एस्से के कोर्स में सीखेंगे, जो अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स को ज्वाइन करना भूलिएगा मत, क्योंकि 250 मार्क्स का ये पेपर आपके प्रिपरेशन का और एग्जाम का की डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इस कोर्स